रूस यूक्रेन की जंग अब तक यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन अब इस जंग का विस्तार यूक्रेन की सीमा के पार तक हो गया है। अब सिर्फ रूस नहीं बल्कि यूक्रेन भी हमले कर रहा है और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि इन हमलों में अमेरिका से मिले हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले 5 दिनों में यूक्रेन ने रूस के 3 क्षेत्रों पर इतने हमले किए हैं कि क्रेमलिन को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही है। हालांकि रणनीति विश्व युद्ध के स्तर की है, लेकिन फिलहाल इसे यूक्रेन को दहलाने के लिए ही जमीन पर उतारा गया है। अगली रिपोर्ट के जरिए इस खबर को समझिए। डिपो फुल, शुरू प्रहार, सीमा लांघ कर हुए वार। कुर्स्क, ब्रियांस्क और बेलगोरोद यूक्रेन की सीमा के करीबी ये तीनों क्षेत्र पिछले 5 दिनों में धमाकों से दहल गए। रूसी डिफेंस अपने टारगेट क्रैक कर पाता, इसके पहले ये बारूदी ऑब्जेक्ट जमीन पर गिरकर रूस में तबाही मचाने लगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमलों के बाद हुए खुलासे में हमलों को डायरेक्ट लिंक अमेरिका से मिला, यानी विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए जिम्मेदार जिस चिंगारी का अनुमान जंग के पहले दिन से लगाया जा रहा था वो फूट चुकी है। और अब रूस इस चिंगारी को हर कीमत पर ज्वाला में तब्दील करके ही मानेगा। आखिर कैसे जंग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी है, इसे जानने से पहले समझिए रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुए हमलों का अमेरिका से क्या कनेक्शन है। 21 अप्रैल को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 20 से ज्यादा आसमानी हमले हुए। इन हमलों का असर कुर्स्क क्षेत्र की रिहायशी बस्तियों पर पड़ा। कई घर तबाह होने के साथ आम लोगों की जान भी चली गई। इसके अलावा कुर्स्क तक यूक्रेनी सैनिकों के पहुंचने की भी सूचना मिली। दावे के तहत कुर्स्क के ही रिल्स्की में यूक्रेन के सैनिकों ने गोलीबारी की। यह पूरी जानकारी कुर्स्क के गवर्नर रोमन स्टारोवाइट ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी है, जिसमें ओबेस्टा, लोकोव और नोवो इवानोव्का गांव का जिक्र किया गया है। ये भी बताया गया है कि जहां जहां हमले हुए वहां की बिजली चली गई, जिसे दुरुस्त करने और बर्बाद हुई बस्तियों में मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। यानी हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ है, ये तय है। लेकिन सवाल अमेरिका के कनेक्शन का है। इसे जानने से पहले टारगेट भी समझ लीजिए। दावे के तहत कुर्स्क के रिल्स्की पर हमले का मकसद पावर सप्लाई ठप करना था। वहीं 20 अप्रैल को ब्रियांस्क में सैन्य भर्ती कार्यालय पर ड्रोन हमला हुआ था। इसमें ब्रियांस्क क्षेत्र के क्लिंसी शहर की रिहायशी इमारत ध्वस्त हो गई। जबकि 17 अप्रैल को बेलगोरोद में भी थर्मल पावर प्लांट पर हमला हुआ था। हालांकि ब्रियांस्क और बेलगोरोद में जान माल का नुकसान न होने का दावा किया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी को बड़ा नुकसान हुआ है और ज्यादातर क्षेत्र अंधेरे में डूब गए हैं। अब बात अमेरिका के कनेक्शन की आती है, तो इसका जवाब है हमला अमेरिका के आत्मघाती ड्रोन से किया गया है। स्विच ब्लेड ड्रोन का छोटा आत्मघाती हमलावर है। इसका वजन 15 किलोग्राम है और अमेरिका ने 1800 ड्रोन सप्लाई की डील की है, जिनमें 700 ड्रोन यूक्रेन पहुंच चुके हैं। रूस की इस रिपोर्ट के साथ ही रूस ने सबूत के तौर पर स्विच ब्लेड ड्रोन का मलबा भी दिखाया था। हालांकि मलबे के रूप में सबूत दिखाने का मामला 20 अप्रैल का है। बावजूद इसके इन्हीं ड्रोन्स का फिर से रूस पर हमले के लिए इस्तेमाल हुआ। नतीजतन रूस ने पलटवार में देर नहीं की। रूस ने सूमी समेत यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को धमाकों से दहला दिया, लेकिन ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है। रूस पर हमले का बदला अभी विश्व युद्ध का रूप लेना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।